हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट्स के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है या फिर सीखना चाहते हैं या फिर आपको प्रतिस्थापन विधि में कहीं पर भी समस्या है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। आप लोग को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन जो शब्द लिखा है, इसी से हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि के कंसेप्ट को समझने का पहले प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रति का अर्थ क्या होता है? एक। प्रति का अर्थ क्या होता है? एक। और स्थापन, यहाँ पर प्रति का अर्थ एक हुआ तो यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिया गया है। इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं और इसे समीकरण दो मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रति का मतलब एक हुआ तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, इनमें से हम एक समीकरण को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो समीकरण आपको आसान लगे उस समीकरण को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दो जो है वह यहाँ पर आसान दिख रहा है, तो यहाँ पर हम समीकरण दो को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से। तो यहाँ पर जब समीकरण दो है x प्लस 2y बराबर 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर x या y दोनों में से किसी का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3। यहाँ पर देखिए प्लस 2y है तो बराबर के उस साइड हम भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y। तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर निकल गया 3 माइनस 2y। तो अब हम क्या करेंगे? इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर x का मान आया है उसे हम क्या करेंगे? समीकरण एक में स्थापित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रति का अर्थ एक हुआ तो हमने एक समीकरण को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। और फिर अब हम एक से जो हमने x का मान या फिर y का मान जो हम निकाले हैं उसे हम क्या करेंगे? समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समीकरण दो को पहले सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर हमने समीकरण तीन को निकाला। अब हम समीकरण तीन का यहाँ पर x का जो मान है उसे समीकरण हम एक में रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे x का मान, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में हम स्थापित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर समीकरण एक है, जरा ध्यान, 7x। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x माइनस 15y बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर यहाँ पर जो है यहाँ पर समीकरण तीन में उसे यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर 7 इंटू यहाँ पर 3 माइनस 2y है तो यहाँ पर 3 माइनस 2y को रखेंगे और माइनस 15y बराबर 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 को हम पहले इसके साथ गुना करेंगे। तो 7 का 3 गुना करेंगे, 7 या कितना हो गया? 21 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 21। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो प्लस को माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 7 को 2 को गुना करेंगे तो 7 दूना 14y माइनस यहाँ पर हो जाएगा 15y बराबर 2, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 को यहाँ पर लिखेंगे 21। अब देखिए 14y और यहाँ पर माइनस 14y और माइनस 15y को दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5 4 कितना हो गया? 9 1 1 2 अर्थात 29y बराबर हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। चलिए अब इस 21 को हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 29y बराबर 2। 21 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर माइनस 29y बराबर हो जाएगा माइनस 21 में से यहाँ पर हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 19। कितना हो जाएगा? माइनस 19 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा y बराबर माइनस 19 और बट्टे में यहाँ पर माइनस 29 है, इसे बराबर के उस साइड भेजेंगे तो चला जाएगा भागा में। यहाँ पर गुना में है तो बट्टा में, यहाँ पर चला जाएगा बट्टा में, ठीक है, भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 29, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर y बराबर 19/29 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि y का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण
3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखिए, x बराबर 3 माइनस 2y। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 3 माइनस 2 इंटू, यहाँ पर y का मान यहाँ बट्टा 19 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 19/29। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 3 माइनस इस 2 को 19 के साथ गुना करेंगे तो 19 गुना कितना हो गया 38, और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 29। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसके बट्टा में हम 1 रख देते हैं तो ये बट्टा का घटाव के टर्म में आ गया, तो अब यहाँ पर बट्टा का घटाव कर लेंगे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, पर 1 को और 29 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29। अब देखिए 1 से 29 में भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29, और 29 को 3 में गुना करेंगे तो 29 × 87 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 29 को 29 से भगा देंगे तो भागफल 1 आ जाएगा, और 1 से 38 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 38। अब ज़रा बराबर, अब यहाँ पर 87 में से हम 38 को घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49, और बट्टे में 29, 49/29 हो गया, तो यहाँ पर वो x का मान आ गया, x का मान हो गया 49/29। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः हल है यहाँ पर x बराबर 49/29 और y बराबर यहाँ पर 19/29, तो यहाँ पर लिखेंगे 19 और बट्टे में 29। तो फाइनली यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर इसके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके के वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।